एक पार्टी, एक राजा और एक गलती जो जिंदगी भर की जेल बन गई। ये है पावर के 48 नियमों में से नियम नंबर 1 और ये आपकी जिंदगी में भी हो सकता है अगर आपने ध्यान नहीं दिया। तो चलिए जानते हैं आखिर क्या हुआ था उस रात। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल आरके बुक समरी पर। आज से हम शुरू कर रहे हैं एक बिल्कुल नई सीरीज, रॉबर्ट ग्रीन की वर्ल्ड फेमस किताब द 48 लॉज ऑफ पावर पर आधारित। इस किताब में पावर यानी सत्ता और प्रभाव हासिल करने के 48 ऐसे नियम बताए गए हैं जो इतिहास के बड़े बड़े राजाओं, नेताओं और बिजनेस लीडर्स की जिंदगी से निकाले गए हैं। इस सीरीज में हम एक एक करके सारे 48 नियम कवर करेंगे। हर वीडियो में एक नियम, उसका मतलब, ऐतिहासिक उदाहरण और आज की जिंदगी में उसे कैसे इस्तेमाल करें। तो अगर आप पावर डायनामिक्स को समझना चाहते हैं, चाहे वो ऑफिस पॉलिटिक्स हो, रिश्ते हो या बिजनेस, तो इस सीरीज को शुरू से आखिर तक जरूर देखिएगा। आरके बुक समरी को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी सीरीज की अगली वीडियो आए आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। चलिए शुरू करते हैं नियम नंबर 1 से। नियम है, अपने मालिक से श्रेष्ठ मत दिखो। ये नियम सिखाता है कि पावर की दुनिया में सिर्फ काबिल होना काफी नहीं है, बल्कि ये समझना भी जरूरी है कि आपकी काबिलियत कब और कैसे दिखानी है। सोचिए, आपने नई नौकरी ज्वाइन की है। आपका बॉस बहुत सीनियर है, लेकिन उसकी नॉलेज थोड़ी पुरानी है। अब अगर आप हर मीटिंग में उसे गलत साबित करके अपनी समझदारी दिखाएं, तो क्या होगा? शुरू में लोग आपको तारीफ देंगे, लेकिन धीरे धीरे आपका बॉस असुरक्षित महसूस करने लगेगा। और इंसानी स्वभाव है, जो हमें कमजोर महसूस कराए हम उससे दूरी बना लेते हैं या उसे रास्ते से हटाने की कोशिश करते हैं। रॉबर्ट ग्रीन का कहना है कि पावर वाले लोगों को खुद से बेहतर या ज्यादा होशियार दिखने वाले लोग पसंद नहीं आते। वो चाहते हैं कि उनके आसपास रहने वाले लोग उन्हें सुरक्षा का एहसास दें, न कि खतरे का। इतिहास में इसका सबसे बड़ा उदाहरण है निकोलस फूके, फ्रांस के राजा लुई 14वें के वित्त मंत्री। फूके ने राजा के लिए एक शानदार पार्टी रखी, इतनी भव्य कि खुद राजा से भी ज्यादा शानदार लगी। राजा को ये पसंद नहीं आया, उसे लगा कि फूके उसे मात दे रहा है। कुछ ही हफ्तों बाद फूके को गिरफ्तार करवा दिया गया और बाकी की जिंदगी जेल में गुजारनी पड़ी। जबकि उसी पार्टी में मौजूद एक और अधिकारी, कोलबेयर, जिसने हमेशा राजा को ऊपर रखा, वो आगे चलकर राजा का सबसे भरोसेमंद सलाहकार बना। अब इसे अपनी जिंदगी से जोड़कर समझते हैं। मान लीजिए आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और आपका एक सीनियर आपको गाइड कर रहा है। अगर आप हर बार उसे बताएं कि सर, ये तरीका पुराना हो गया, मैं आपसे बेहतर तरीका जानता हूं, तो हो सकता है वो सीनियर आपकी मदद करना बंद कर दे। लेकिन अगर आप उसका सम्मान बनाए रखते हुए विनम्रता से अपनी बात रखें, तो वही सीनियर आपका सबसे बड़ा सपोर्ट सिस्टम बन सकता है। ऑफिस में भी यही होता है। नए एम्प्लॉय अक्सर अपने बॉस के सामने अपनी सारी स्किल्स दिखाने की जल्दी में गलती कर बैठते हैं। ध्यान दीजिए, यह मैनिपुलेशन नहीं है। ये नियम आपको बेवकूफ बनने या अपनी काबिलियत छुपाने के लिए नहीं कह रहा, बल्कि ये सिखाता है टाइमिंग और सूझबूझ। आपको अपनी योग्यता दिखानी है, लेकिन इस तरह कि सामने वाले को लगे कि उसकी वजह से आप आगे बढ़ रहे हैं, ना कि उसकी कीमत पर। तो दोस्तों, याद रखिए, पावर हासिल करने का पहला कदम है अपने मालिक या सीनियर को असुरक्षित महसूस मत कराओ। उनकी बुद्धिमत्ता को सम्मान दो और अपनी चमक को सही समय का इंतजार करने दो। ये थी हमारी सीरीज की पहली कड़ी। अगली वीडियो में हम बात करेंगे नियम नंबर 2 की। अपने दोस्तों पर बहुत ज्यादा भरोसा मत करो और दुश्मनों का इस्तेमाल करना सीखो। ये नियम भी उतना ही दिलचस्प है, तो मिस मत कीजिएगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, कमेंट में बताइए आप किस नियम के बारे में सबसे पहले जानना चाहते हैं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय बाय दोस्तों।